let's read the question. The question says that let f and g defined from R to R be defined by f of x is equal to 3x minus 1 plus mod 2x plus 1 and g of x is equal to 1 upon 5 times 3x plus 5 minus mod of 2x plus 5. Then first option is fog is equal to gov, second option is fog inverse is equal to gog, third option is y is equal to minimum of fog x square, fog x cube and so on up to fog x to the power 101 is not differentiable at exactly 3 distinct values of x. And last option is fog of f of g of and so on up to f of g of 5 is equal to 3, and this series is going to 100 times. इस क्वेश्चन में f of x given है 3x minus 1 plus mod 2x plus 1 और g of x given है 1 upon 5 times 3x plus 5 minus mod 2x plus 5. तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये देखना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो पहला mod of x minus a will be equal to x minus a if x is greater than equal to a and minus x plus a if x is less than a. दूसरा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन करना है, मतलब जैसे मान लीजिए f of g of x निकालना है, तो f of g of x निकालने के लिए क्या करेंगे, f of x में जहां जहां x है वहां पे g of x से रिप्लेस कर देंगे. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो f और g जो दोनों है वो r टू r डिफाइंड है. f of x क्या दे रखा है 3x minus 1 plus mod of 2x plus 1. तो अगर x 2x plus 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x minus 1 upon 2 के इक्वल आएगा. तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आएगा तो 2x प्लस 1 जो है वो एज इट इज खुलेगा. तो 3x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट तो 5x हो जाएगा. और अगर x लेस देन माइनस 1 अपॉन 2 है तो ये माइनस 2x माइनस 1 बन के खुलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2. अब g ऑफ x निकालते हैं. g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x दे रखा है 1 अपॉन 5 टाइम्स 3x प्लस 5 माइनस मॉड 2x प्लस 5. अब अगर 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 आएगी. तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 है तो 2x प्लस 5 एज इट इज खुलेगा, तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा और 5 और माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5. देन अगर x लेस देन माइनस 5 अपॉन 2 है तो 2x प्लस 5 जो है माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा और 5 माइनस ये 3x प्लस 5 माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस 2x माइनस 5 होगा ना, तो प्लस हो जाएगा. तो 5x प्लस 10 और 5x प्लस 10 अपॉन 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा. ये g ऑफ x आ गया हमारे पास. अब f ऑफ g ऑफ x निकालना है. तो माइनस 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 0.5 लाइक माइनस 0.5 और माइनस 1 अपॉन 2 अगेन माइनस 0.5. अब माइनस 5 अपॉन 2 का मतलब होता है माइनस 2.5. तो f ऑफ g ऑफ x लिखना है तो लिख सकते हैं x if x is greater than equal to माइनस 5 अपॉन 2 और अगर x लेस देन माइनस 5 अपॉन 2 होगा तो f of g of x भी x ही आएगा. क्लियर. ये f of g of x आ गया. तो लिख सकते हैं therefore f of g of x is equal to x for all x belongs to real number. ये तो आ गया हमारे पास. अब gov x निकालते हैं. तो g of f of x आ जाएगा, वो आएगा x for x greater than equal to माइनस 1 अपॉन 2 और x लेस देन माइनस 1 अपॉन 2 के लिए भी ये x आ जाएगा. अब g of f of x निकालने के लिए एक g of x में x की जगह पे f of x पुट कर दीजिए तो ये आ जाता है. तो इसका मतलब कि g of f of x भी हमेशा x के इक्वल है for all x belongs to real number. तो यहाँ से हम कह सकते हैं therefore fog is equal to gov for all x belongs to real number. तो a ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो a ऑप्शन में यही लिखा हुआ है. तो a ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में फॉग इनवर्स इक्वल्स टू गॉग. देखना है कि सही है कि गलत है. तो गॉग निकालते हैं पहले. गॉग का मतलब है g ऑफ x. तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 5 होल अपॉन 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 एंड x प्लस 2 अपॉन 5 इफ x इज माइनस 4.5 टू माइनस 2.5 एंड x plus 2 if x is less than minus 4.5. तो अगर आप देखेंगे तो ये gog x आ गया. और fog inverse x निकालेंगे तो fog x क्या था हमारे पास, fog x था x, तो x का इनवर्स भी तो x ही होगा ना. fog inverse x भी x के इक्वल हो जाएगा. लेकिन क्या ये कभी इक्वल टू x होगा, कभी नहीं. तो इसका मतलब कि fog inverse x is not equal to gog. तो इसका मतलब कि जो b ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा. देन सी ऑप्शन में चलते हैं.
सी ऑप्शन में y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मिनिमम ऑफ fog x स्क्वायर fog x क्यूब fog x टू द पावर 101। तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ fog x स्क्वायर fog x क्यूब एंड सो ऑन अप टू fog x टू द पावर 101। तो fog x x के इक्वल है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर 101। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से क्लैरिटी मिल जाएगी हमको। तो अगर हमको x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो पैराबोला आएगा, x स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला आएगा। देन x टू द पावर 4 का ग्राफ बनाना है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये x टू द पावर 4 का ग्राफ है, ये x स्क्वायर का ग्राफ है। देन x क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। x क्यूब का ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ऐसा बनेगा, ये x क्यूब का ग्राफ हो गया। तो ये x4 x क्यूब x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। x का ग्राफ अगर बनाना है तो x का ग्राफ कैसे बनेगा, x का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन आ गया, ठीक है। अब इसका मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x टू द पावर 5 का भी ग्राफ बना लेते हैं। x टू द पावर 5 का ग्राफ कैसा बनेगा, x टू द पावर 5 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। x टू द पावर 5 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये x टू द पावर 5 का ग्राफ है, ये x टू द पावर 5 का ग्राफ है, ये x क्यूब का ग्राफ है, ये x का ग्राफ है। तो मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए मिनिमम वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 से 1 में चूंकि ये सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 1 पे है और इधर -1 पे है, इधर -1 पे है। अब अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 0 से 1 में x टू द पावर 101 जो है वो सबसे डोमिनेट करेगा, मिनिमम सबसे नीचे आएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 101 है। देन -1, ये 1 पे था, देन -1 तक क्या होगा, अगेन y इज इक्वल टू एक्स, अगेन y इज इक्वल टू एक्स जो है वो सबसे नीचे रहेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स है, -1। देन इधर आ जाएगा अगेन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 101। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो जहां पे भी शार्प वर्टेक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्लोप चेंज हो रहा है। शार्प वर्टेक्स है ना ये, तो स्लोप चेंज हो रहा है ना, इधर स्लोप ये है और इधर स्लोप ये है, तो स्लोप चेंज हो रहा है। इधर स्लोप ये है और इधर स्लोप ये है, चेंज हो रहा है। इधर स्लोप ये है और इधर स्लोप ये है, तो चेंज हो रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स at which y is not differentiable is -1 is at x is equal to -1, 0 and 1। अब क्या निकालना था इसमें निकालना था at exactly 3 distinct values of x, तो ये तो सही ऑप्शन हो गया। तो C ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, therefore C is the करेक्ट ऑप्शन। देन D पे चलते हैं। D में fog of f of g of ये निकालना है अप टू f of g of 5 is equal to 3। तो हमको पता है कि सिंस f of g of x दैट इज fog जो है वो x के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या है 5 आ जाएगी। तो सिंस fog of 5 is 5, तो fog of 5 क्या हो जाएगा, अगेन 5 आएगा। देन fog of 5 ये अगेन 5 आएगा। तो इसका मतलब कि fog of 5
ये कितनी बार सीरीज चल रही है, ये 100 टाइम्स चल रही है। तो ये अगर 100 टाइम्स भी चलेगी तो हमेशा वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल आएगी, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी इनकरेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, देन बी इनकरेक्ट है और ए करेक्ट है। तो ए और सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ए एंड सी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।